trees inside of me. In this desert I can look at you with love. अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन क्रेप्स। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैदा 2 कप, अच्छी तरह इसको छान लें। मक्खन 2 टेबलस्पून, ये मैंने घर पे तैयार किया था, इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। 2 अंडे, इनको लेकर मैंने फेंट लिया था। 1 कप दूध या चीनी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और काली मिर्च। इन सब चीज़ों को मैदे में डाल कर मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर अंडे जाएंगे। ये अंडे डाल दिए मैंने, 2 अदद लिए थे रूम टेम्परेचर पर। अब इसके बाद दूध डाल दूंगी। ये मक्खन डाल दिया 2 टेबलस्पून। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। ये अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसमें 1 कप पानी भी जाएगा। ये अब पानी डालूँगी मैं इसमें। 1 कप पानी डाल दिया और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। बैटर इसका, ये देखें, इसका बैटर तैयार हो गया। ना ज़्यादा थिन हो ना ज़्यादा थिक हो, बिल्कुल नॉर्मल आपने इसका बैटर तैयार करना है। ये इसका बैटर तैयार हो गया। अब इसकी फिलिंग्स की तरफ, जो फिलिंग है इसकी तरफ जाएंगे। ये देखें, इस तरह का बैटर होना चाहिए आपका, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल रखना होना है बैटर इसका। अब इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं। जो फिलिंग तैयार करनी है हमने, इसकी इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं। चिकन का कीमा लिया, 1 ब्रेस्ट ले ली, उसमें से हाफ मैंने ब्रेस्ट का कीमा कर लिया। 1 बड़े साइज़ की प्याज ले ली, उसको चॉप कर लिया। 1 बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया, उसे भी मैंने चॉप कर लिया। ये आधी गड्डी धनिया की, 2 से 3 हरी मिर्चें और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत। ये ज़ीरा है 1 टीस्पून और हल्दी है 1 टीस्पून। ये सोया सॉस लेंगे 2 टेबलस्पून, चिली सॉस भी 2 टेबलस्पून। अब हम पैन रखेंगे चूल्हे पर और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये थोड़ा सा ऑयल डाल दिया मैंने। चूल्हा ऑन कर लूँगी। आग नॉर्मल रखनी है, ज़्यादा तेज़ और ना ज़्यादा हल्की हो। अब इसमें ज़ीरा डालूँगी मैं और ज़ीरा डाल के हल्का सा भून लेंगे। ये ज़ीरा डाल दिया मैंने। इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। जैसे ही खुशबू आएगी इसके अंदर चिकन का कीमा डाल दूँगी। ये देखें, फ्राई हो रहा है ज़ीरा। अब इसकी खुशबू आने लग गई है। अब इसमें मैं चिकन का कीमा डालूँगी। ये चिकन का कीमा जाएगा इसके अंदर। चिकन का कीमा अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, क्योंकि ये जुड़ जाता है। ये बहुत मुश्किल से होता है। ये देखें, जल्दी से और फ़ौरन आपने इसको करना है ताकि जुड़े ना।
ये देखें ये हो गया। अब जैसे इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसका पानी सुखा रही हूँ मैं। बस इसका अपने पानी सुखा लेना है। जो चिकन का पानी निकलता है उसको अच्छी तरह से सुखा लेना है। अच्छे से आपने इसका पानी ड्राई कर लेना है। ये देखें इसका पानी ड्राई हो गया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून था जो लिया, वो डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। सारे चिकन के कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसको। ये अब अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसमें जाएगा मसाले सारे, नमक, काली मिर्च और हल्दी। अब इनको मिक्स कर लूँगी मैं अच्छे से। ये अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको, सारे मसाले को। ये सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए। अब इनको थोड़ी देर मैं इसको पका लूँगी ताकि अच्छी तरह से मसाले मिक्स हो जाएं, सारे चिकन में रच जाएं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी चिली सॉस 1 टेबलस्पून, 1 से 2। अब इसमें जाएगा सोया सॉस, ये भी 1 to 2 टेबलस्पून। अब इसको मिक्स कर लूँगी मैं अच्छी तरह से। ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इनको। अच्छी तरह से इनको कर लेना है मिक्स। अब ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर जाएंगे प्याज, चॉप्ड प्याज 1 बड़े साइज़ की ली थी। ये प्याज डाल दी इसके अंदर। अब इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर टमाटर जाएंगे। ये टमाटर डाल दिए अच्छी तरह से, इनको भी मिक्स कर लेना है। ये देखें ये सारा मिक्स हो गया अच्छी तरह से। प्याज, टमाटर और सारे मसाले वगैरह सारे सब कुछ मिक्स हो गया है इसमें। अब इसको थोड़ी देर मैं पकाऊंगी। अब इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दूंगी मैं, और हरी मिर्चें डालने के बाद फिर से थोड़ा सा पका लूँगी। ये देखें फिर से ये थोड़ा सा पकाऊंगी इसको मैं अच्छी तरह से। 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है इसे। अब इसके अंदर मैं धनिया डाल दूंगी। ये धनिया डाल दिया। अब धनिया भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं।
और साथ ही चूल्हा बंद कर देना है आपने। चूल्हा बंद करके धनिया को मिक्स कर लेना है। अब ये हो, इसको हम मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये अब क्रेप्स की तैयारी करने लगी हूँ मैं। इसमें पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया और आग बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, नहीं तो सारे क्रेप्स जल जाएंगे। पैन को ग्रीसी करना है और चूल्हे की आग बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। ये देखें, 1 कप डालते, एक ही साइज़ के बनेंगे अगर आप एक ही चीज़ यूज़ करेंगी। या अब इसको अच्छी तरह से फैला देना है। जितने पतले क्रेप्स बनेंगे उतने ही अच्छे होंगे। ये अब इसको एक साइड से पकने दूंगी अच्छी तरह से। जैसे ही ये पैंदा छोड़ देगा तो इसका मतलब ये नीचे से पक गया और इसकी मैं इसकी साइड पलट लूँगी। इसको बिल्कुल लेवल पे कर लेना है। जब इसको थोड़ी देर सेक लगने दूंगी मैं। ये देखें, ये ऊपर से सारा हो गया। अब इसको देखना है कि इसने पैंदा छोड़ा कि नहीं। थोड़ी देर वेट कर लूँगी मैं। ये देखें, ये इसने अब हो गया, नीचे से तैयार हो गया हुआ ये। अब इसकी मैं साइड चेंज कर लूँगी। बिल्कुल आराम से साइड चेंज करना है आपने, ताकि ये टूटे नहीं। इसको हल्का सा कलर देना है, लाइट ब्राउन सा। ये पक गया, बस मैं इसमें कलर दे रही हूँ। इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करना है इसको। ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकने दूंगी मैं इसको। इसकी साइड चेंज करके देख लेते हैं। ये देखें, ये कलर आ गया। अब दूसरी साइड से कलर आने दूंगी। अब इसको निकालूंगी मैं और इसी तरह सारे क्रेप्स बना के रख लूँगी। ये देखें कितना प्यारा कलर आया इसके ऊपर, कि खुशबू भी इतनी मज़े की आ रही है। इसी तरह सारी तैयार कर ली मैंने। अब इसकी फिलिंग की तरफ चलते हैं। एक क्रेप्स लेना आपने, ये क्रेप्स ले लिया। ये इस साइड को नीचे रखना है और जो सी दूसरी साइड होगी उसके अंदर आपने फिलिंग करनी है। ये देखें, ये चिकन जो तैयार किया था ठंडा हो चुका है। ये मैंने मैदे की लई बना ली थी ताकि इसकी सिरे जोड़ सकूं। मैदे में पानी मिक्स करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब इसकी फिलिंग करेंगे। ये मैं इसकी अब फिलिंग कर रही हूँ।
ये इसकी फिलिंग कर ली। अब इसको बंद करूँगी। ये पहले एक साइड से करूँगी मैं, फिर इसके ऊपर वो लई, मैदे की लई लगा दूँगी। ये अच्छी तरह से मैदे की लई लगा दी। ये देखें, अच्छी तरह से लगाना है ताकि ये खुले नहीं। अब दूसरी साइड वाली ऊपर रख दी मैंने इसको। अब ये इसके किनारों पे भी लई लगा दूँगी। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से आपने लगानी है ताकि ये खुले नहीं। ये लई लगा दी अच्छी तरह से। अब इसको दोनों साइड्स को बंद कर दूँगी और पॉकेट की शेप बन जाएगी इसकी। ये देखें अच्छी तरह से इसको कर लेना है, प्रेस कर लेना ताकि वो जुड़ जाए। और इसकी ये वाली साइड नीचे रखनी है ताकि वो अच्छी तरह से खुशक होने के बाद जुड़ जाए। इसी तरह के मैं सारे क्रेप्स बना लूँगी ऐसे ही, और इनको फिर मैं फ्राई करूँगी। ये देखें, मैंने सारे क्रेप्स बना लिया। मैं इनको फ्राई की तरफ लेकर आ रही हूँ। बिल्कुल लाइट सा हमने 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डालने हैं और इसको हल्का सा गर्म होने देना है। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे और सिर्फ कलर लाने के लिए गोल्डन ब्राउन करना है। इनको कलर लाना है ताकि कलर प्यारा सा इसका आ जाए। सारे पैन को ग्रीस कर लेना है। ये हल्का सा गर्म होने दूंगी मैं। अब इसके अंदर एक एक करके क्रेप्स डालते जाऊंगी। जो से इसकी बंद की हुई साइड होगी वो उसको नीचे रखना है, और ऊपर जो सी होगी उसको ऊपर रखना है। जो सी साइड बंद की होगी उसे नीचे रखना है आपने, ताकि वो साइड अच्छी तरह से पहले पक जाए और खुले नहीं। ये अभी गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। लाइट चूल्हा रखना है आपने। आंच ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा हल्की ना हो, दरमियानी आंच पे आपने इसको गोल्डन फ्राई कलर दे देना है। ये अब एक साइड से हो गया। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। ये देखें कितना प्यारा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। दूसरी साइड भी हो जाएगी तो फिर इसको हम सर्विंग प्लेट में डाल दूँगी मैं। और ऐसे ही सारे आप गोल्डन ब्राउन करके तैयार कर लूँगी। ये देखें, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं क्रेप्स। बहुत ही सॉफ्ट इनकी पट्टियाँ बनी हैं, बहुत ही मज़े के। और ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया। पहले लाइट था, अब थोड़ा सा मैंने और इसको कलर दे दिया। कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। इसी तरह से आप सारे क्रेप्स बना के रख दें, बहुत ही मज़े की बनते हैं। ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये देखें, आप इसी तरह बना के रख छोड़ें। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंची रहे। अल्लाह हाफिज़।